मेरे भाई आज का जो लेक्चर है वो लॉगरिदम और उसके प्रॉपर्टी पर आधारित होने वाला है, जो कि बेसिक मैथमेटिक्स का एक छोटा सा सेक्शन है लेकिन अति महत्वपूर्ण सेक्शन है और इसका यूज आपको थ्रू आउट कैलकुलस देखने को मिलेगा। तो यार आपसे बस एक ही गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को अंत तक देख करके ही जाइएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वीडियो के अंत तक लॉगरिदम से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे या क्वेरीज होंगे या फिर हेसिटेशन होंगे सब कुछ समाप्त होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख करके ही जाइएगा। तो यार आज हम लोग बहुत ही बेसिक से इसका शुरुआत करेंगे और एडवांस लेवल तक आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। तो यार आज के हम लोग अपने इस वीडियो में स्पेशली लॉग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को अध्ययन करेंगे, इसके प्रॉपर्टी को समझेंगे और हम लोग थोड़ा बहुत एग्जांपल्स को भी यहाँ पर समझेंगे। लेकिन जो प्रॉब्लम प्रैक्टिस वाला डोज होगा वो मैं आपको अपने डीपीपी में समझाऊंगा, क्योंकि यार आज तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताऊंगा, लॉग क्या है वो बताने वाला हूँ और इसके क्या क्या प्रॉपर्टी हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि अगर मैं प्रॉब्लम प्रैक्टिस डोज प्लस में एक कॉन्सेप्ट बूस्टर डोज दोनों को अगर मर्ज कर दूंगा तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा यार। और यार मैं आपसे एक और गुजारिश करना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया कीजिए, क्योंकि यूट्यूब मेरे वीडियो का आजकल इंप्रेशन ही नहीं भेज रहा, सजेशन ही नहीं भेज रहा। आप भी देख सकते हो कि मैं इतना सारा वीडियो बना दिया लेकिन सब्सक्राइबर कितने कम हैं, और इसका कारण बस यही है कि इंप्रेशन नहीं भेज रहा है यूट्यूब। तो आप लोग ज़रा सपोर्ट करो, जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो यार देखो, सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि लॉगरिदम आखिर है क्या, जो कि हम लोग अपने 10th क्लास तक, लॉग का तो कोई वैसा चर्चा है नहीं, 11th से इसका शुरुआत होता है ना। तो देखो लॉगरिदम है क्या, तो सबसे पहले आपको बस ऐसा समझना होगा कि जो चीज़ हम लोग बेसिकली बचपन में जो एक्सपोनेंट वाला सिस्टम पढ़े थे, एक्सपोनेंशियल सिस्टम पढ़े थे ना बचपन में, बस उसी का रिवर्स है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो एक्सपोनेंशियल सिस्टम हम लोग बचपन में पढ़े थे, जैसे 2 का पावर 3 है तो उसका वैल्यू 8 होगा, पढ़े थे ना इस चीज़ को, 2 का पावर 3 तो इसका वैल्यू क्या होगा, 8 होगा। तो बस इसी का रिवर्स, मतलब एक्सपोनेंशियल का ही रिवर्स क्या होता है, लॉग होता है, लॉगरिदम होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लॉगरिदम है क्या, तो आप क्या कह दोगे कि ए लॉगरिथमिक फंक्शन इज द इनवर्स ऑपरेशंस ऑफ एक्सपोनेंशिएशन। समझ में आ रही है बात? फिर से सुनिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आपसे कोई पूछता है कि लॉगरिदम है क्या, अब लॉगरिदम या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन कहो, बात एक ही है, ठीक है ना। अल्टीमेटली फंक्शन शब्द जो है वो आपको 12th में समझ में आएगा, क्योंकि 12th के ही टॉपिक में फंक्शन है, जो कि मैं आने वाले चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा भी। तो फिलहाल आप लॉग पर ही फोकस करो और देखो कोई तनाव नहीं लेना है यार। अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है ना, फिर भी कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि लॉगरिथम है क्या या लॉगरिथमिक फंक्शन है क्या, तो आप क्या कहोगे कि लॉगरिथमिक फंक्शन इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ एक्सपोनेंशिएशन। मतलब क्या, मैं आपको बताया कि जो एक्सपोनेंशियल वाला हम लोग सिस्टम वाला पढ़ते थे, इसका इनवर्स क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक, तो चलिए इसका हम लोग यहाँ पर एक लाइन का डिफिनेशन लिख लेते हैं, फिर मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो कोई आपसे पूछे कि लॉगरिथम है क्या, तो आप क्या कहोगे कि लॉगरिथमिक फंक्शन इज द इनवर्स ऑपरेशंस ऑफ एक्सपोनेंशिएशन। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा। कोई आपसे पूछे कि लॉगरिथमिक फंक्शन है क्या या लॉगरिदम है क्या, तो आप क्या कहोगे कि लॉगरिथमिक फंक्शन इज द इनवर्स ऑपरेशंस ऑफ एक्सपोनेंशिएशन। मतलब एक्सपोनेंशिएशन का क्या है, इनवर्स जो है ना, इनवर्स ऑपरेशन क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। आई थिंक कि आपको यहां तक तो कम से कम समझ में आ रहा होगा। अब चलिए देखिए, यहां पर इसको मीनिंग भी हम लोग समझेंगे, टेंशन नहीं लेना है, बस आप इसको साथ ही साथ नोट भी करते चले जाओ। अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर नोटेशन क्या है लॉग का। क्या देखने वाले हैं, नोटेशन। तो आप यहां पर अब लिखो नोटेशन, नोटेशन, ठीक ना। अब देखिए कि आखिर नोटेशन कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं लॉग का। तो आप यहां पर लिखो कि लॉगरिदम्स आर डिनोटेड, लॉगरिथम्स आर डिनोटेड बाय द सिंबल क्या, लॉग। इस तरीके के सिंबल से हम लोग लॉगरिथम को डिनोट करते हैं। समझ में आ रहा है बात, मैं क्या बोला, नोटेशन कैसा होता है। तो यहां पर क्या लिखा, लॉगरिथम्स आर डिनोटेड बाय द सिंबल लॉग, LOG। ये जो सिंबल है माय डियर, वो क्या होता है, लॉगरिथम को डिनोट करता है।
ठीक, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो, इन जनरल आपको कभी कभी बुक में ऐसे मिलेगा देखने को, जैसे log 2 ऐसे लिखा होगा। तो अगर मान लो कि यहाँ पर कुछ नहीं है ना बेस में, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब मान लेना कि a बराबर क्या है, 10 गिवन है। अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो मान लेना, क्या मान लोगे कि 10 गिवन है। तो चलिए उस चीज को भी मैं यहाँ पर लिख देता हूं। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो क्या कि when we write, अभी बस आप लिखते जाओ यार, अगर समझ में नहीं भी आ रहा है ना तो बस लिखते जाओ, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा ग्रेजुअली। when we write log by itself, it usually mean the base is 10। ठीक है, मतलब क्या मैं बताना चाह रहा हूं कि when we write log by itself, जब भी आपको हम लोग log लिखते हैं इन जनरल या फिर कहीं पर आपको बुक में मिले और इसका बेस, अब बेस किसको कहते हैं, क्या कहते हैं, वो चीज़ भी मैं आपको समझाऊंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि घबराना नहीं है, बस आप डायरेक्ट लिखते जाओ। जो मैं बोल रहा हूं वीडियो के अंत तक सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, बेस क्या है, आर्गूमेंट क्या है, सब क्लियर हो जाएगा। बस जो मैं लिखवा रहा हूँ अभी के लिए आप लिखते जाओ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब भी हम लोग log को खुद लिखते हैं या फिर आपको बुक में मिलता है तो हमको क्या मान लेना चाहिए कि इट यूजुअली मीन्स दैट द बेस इज 10, मतलब कि इसका बेस क्या है, 10 मान लेना चाहिए इन जनरल। ठीक है ना। अब देखो, अब हम लोग समझते हैं कि आखिर यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि आखिर लॉगरिथमिक फंक्शन जो है कैसे इन्वर्स है एक्सपोनेंशिएशन का, और फिर बेस क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है, ये सब चीज को हम लोग समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको क्या बताया कि लॉगरिथम्स आर डिनोटेड बाय द सिंबल लॉग, मतलब हम लोग यहाँ पर कैसे डिनोट करते हैं, हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं लॉग, ठीक ना, log x बेस a बराबर मान लो कि b, कुछ इस टाइप से हम लोग इसको मान लो कि लिख लिए। तो इसको अगर लिखे हैं माय डियर, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे से समझो। इसको हम लोग पढ़ेंगे कि log x टू द बेस a, क्या पढ़ेंगे इसको, log x टू द बेस a। इसको पढ़ने का तरीका भी मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो यार, अगर वीडियो को देखने में मज़ा आ रहा हो, अगर कुछ नया आपको सीखने को मिल रहा हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। इससे यार जब आप कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो जब भी आपको ऐसा टर्म दिखे तो आप क्या पढ़ोगे कि लॉग क्या पढ़ोगे, मैं यहाँ टर्म लिख रहा हूँ शब्द में, आपको पढ़ लेना यहाँ पर कैसे इसको पढ़ेंगे, log x टू द बेस, log x टू द बेस a, इसको ऐसे हम लोग पढ़ेंगे अगर आपको ऐसे दिखता है तो। लेकिन देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि अब इन टर्म को समझना पड़ेगा। ये जो x लिखा हुआ है माय डियर ऊपर में, ये जो ऊपर में गिवन है आपको, इसको हम लोग पढ़ते हैं आर्गुमेंट। इसको क्या पढ़ते हैं, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं आर्गुमेंट। इसको क्या पढ़ते हैं, आर्गुमेंट, ठीक है। ए जो गिवन है, जो यहाँ पर नीचे में गिवन है माय डियर, इसको क्या पढ़ते हैं, बेस। क्या मैं बोल रहा हूं, ऊपर जो है उसको आर्गुमेंट पढ़ते हैं और नीचे वाला को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक ना। ये क्या है, ये तो वैल्यू गिवन है, ये जनरल वैल्यू है, क्या है ये, वैल्यू, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। इसको क्या पढ़ेंगे, log x टू द बेस a, और ये क्या है, ऊपर वाला आर्गुमेंट है, नीचे वाला बेस है। अब चलो यहाँ पर हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर log जो फंक्शन है वो कैसे इनवर्स है एक्सपोनेंशिएशन का। तो देखो, अगर इसमें आपको x चाहिए, x अगर आपको मान लो चाहिए तो कैसे लिखोगे, अगर यहाँ पर x चाहिए आप इसको लिखते जाओ माय डियर, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आपको x चाहिए तो x बराबर क्या होगा आपको पता है, a जो है ना, a के माथा पर ये सवार हो जाएगा b, जस्ट लाइक मंकी। a के माथा पर क्या हो जाएगा, b सवार हो जाएगा, ठीक। a के माथा पर क्या हो जाएगा, b सवार हो जाएगा। अगर x चाहिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, a का पावर b। तो देखो, अब यहाँ पर आप खुद देखो कि अगर हमको x चाहिए था तो ये किस फॉर्मेट में आ गया, a के पावर b में आ गया, है ना। मतलब यहाँ से x चाह रहे थे तो ये क्या है, एक्सपोनेंट ही तो है, b क्या है, एक्सपोनेंट है ना माय डियर, b क्या है, एक्सपोनेंट है, a क्या है, बेस है। इसको भी हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, ये तो कुछ ज़्यादा ही ऊपर लिख दिए, और नीचे लिखते तो सही होता लिखने में। जैसे देखो, इसको क्या पढ़ोगे, ये तो एक्सपोनेंट ही है ना, ये क्या है, एक्सपोनेंट है, ये नीचे वाला क्या है, ये बेस है ना। तो बस इसी का रिवर्स तो ऊपर में log वाला लिखा हुआ है, यानी ये जो एक्सपोनेंट आप देख रहे हो तो ये एक्सपोनेंशिएशन का ही रिवर्स तो log है। समझ में आ रहा है बात आपको, क्योंकि देखो इसी से तो हम इसको प्राप्त किए हैं। x अगर हमको चाहिए तो x बराबर क्या बताएं कि a का पावर b हो जाएगा, है ना। तो मतलब ये क्या हो रहा है,
कि ये जो है बस रिवर्स हो रहा है, लॉग का ये रिवर्स है, तब तो x बराबर इतना आ रहा है। और खुद आप देख भी सकते हो कि क्या है, एक्सपोनेंट ही तो है, एक्सपोनेंट है, बेस है, और इसका रिवर्स अगर करोगे तो इसका रिवर्स करोगे तो वापस लॉग आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात? आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा है, बस आप नोट डाउन करते जाओ, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको, ठीक ना। तो आई थिंक कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, आपको पढ़ने आ गया होगा। वहीं अगर आप वापस चाहो, जैसे कि ये जो x बराबर आप यहाँ पर लिखें कि a का पावर जो है b है, इससे हम लोग प्राप्त किए ना, अगर आपको मन है कि नहीं इसी से हमको ये प्राप्त करके दिखा दीजिए, तो वो भी संभव है। कैसे? तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ लॉग लेंगे विथ बेस a, जैसे लेकर के देखो, यहाँ पर आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कि x बराबर a का पावर b। आप कहना चाह रहे हैं कि हमको चाहिए लॉग में, क्योंकि मैं बोला क्या कि रिवर्स है दोनों, तो अगर आपको चाहिए लॉग वाला तो क्या करोगे, दोनों तरफ क्या लोगे, बेस a लॉग ले लोगे। तो यहाँ पर ऐसे मान लो कि लेते हो लॉग a बेस x, तो इधर भी लेना पड़ेगा, इधर भी लोगे ना, तो इधर क्या लिखोगे, इधर तुम लिखोगे कि लॉग a, इसका पावर b था और इसका बेस a लोगे। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है आपको? ये देखो, जब भी आपको यहाँ पर जो है a और यहाँ पर भी a दिख रहा है, मतलब यहाँ और यहाँ दोनों तरफ अगर आपको सेम ही डिजिट दिख रहा है, सेम ही वैल्यू दिख रहा है, तो इसका वैल्यू नथिंग बट क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, और ये जो है पावर नीचे आ जाएगा। मतलब आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो कि लॉग x बेस a बराबर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, b। तो वही चीज़ तो यहाँ पर लिखा हुआ है माय डियर, ठीक ना। अब इसको आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हो सकता है कि क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक ना। तो यहाँ तक तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। तो अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। अब मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइंड कब होता है, ठीक ना, और फिर मैं आपको इसके प्रॉपर्टी को समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप इसको इरेज कर दे रहा हूं, आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे आई थिंक कि। चलिए अब मैं इसको इरेज करता हूं। आप बस एक एक चीज़ को नोट डाउन करते जाइए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, अंत तक आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा माय डियर। सो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि लॉग आखिर डिफाइंड कब होता है। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ कि लॉग x बेस a is defined for, ठीक ना। मैं क्या लिख रहा हूं कि log x बेस a इज डिफाइंड फॉर, मतलब कि ये कब डिफाइंड होता है। तो देखो सबसे पहले आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि log x बेस a, अगर इसका डोमेन की बात करें, देखो आप बस समझ लिखते जाओ यार, कोई चीज़ आपको हो सकता है अभी कुछ समझ में नहीं भी आए, लेकिन अभी आप बस इसको लिखते जाओ, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो इसका जो डोमेन होता है, डोमेन मतलब क्या होता है वो बताता हूँ। डोमेन का मतलब होता है कि वैल्यू ऑफ x का जो वैल्यू है वो डोमेन कहलाता है, ठीक। तो x यानी log x बेस a कब डिफाइंड होगा, तो इसका डोमेन जो है x का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक डिफाइंड होता है। मतलब x के वैल्यू, x के जगह पर कुछ भी डाल सकते हो बिटवीन 0 से इन्फिनिटी तक, मतलब 0 से इन्फिनिटी के बीच में x का वैल्यू कुछ भी इसमें डाला जा सकता है। समझ में आ गया बात? ये डोमेन का बात हुआ, ठीक ना। अब देखो अगर रेंज भी यहाँ पर मैं आपको लिख दूं, रेंज, तो रेंज जो है माय डियर, इसका रेंज क्या होता है पता है आपको? इसका रेंज होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो, क्या इसी को कह सकते हो ऑल रियल आर, जिसको आर से डिनोट करते हैं हम लोग, ऑल रियल आर, ठीक ना। तो आई थिंक कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। इसका रेंज क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, डोमेन क्या होगा 0 से इन्फिनिटी। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि log x बेस a तभी डिफाइंड होगा जब a का जो वैल्यू है माय डियर वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा और 1 के इक्वल नहीं होगा। साथ ही साथ एक कंडीशन और भी क्या यहाँ पर लिख लो आप कि a क्या होना चाहिए, इसमें ऑलवेज ही पॉजिटिव होना चाहिए, एंड a का वैल्यू कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब a जो है 0 से ग्रेटर होना चाहिए, और a जो है वो क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए ये सब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक ना, टेंशन मत लो। तो देखो अगर मैं आपको इसको ग्राफ के द्वारा थोड़ा सा समझाना चाहूँगा, कैसे वो आप यहाँ पर देख लो। देखो एक कंडीशन, इसका 2 कंडीशन में आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। पहला कंडीशन जो है वो क्या होगा, जैसे मैं आपको बताया कि a जो है ग्रेटर देन 0 हो लेकिन 1 के इक्वल ना हो। तो पहला जो कंडीशन है वो क्या है कि a जो है वो ग्रेटर देन 1 हो, और इस कंडीशन में इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप से बनेगा,
इस टाइप से बनेगा। कब? जब a का वैल्यू जो होगा ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये जो ग्राफ बन रहा है माय डियर, वो किसका ग्राफ बन रहा है? y इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस a का ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, ठीक ना। कब? जब a जो है, a का जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है? ग्रेटर देन 1 है, ठीक ना। तो इस कंडीशन में क्या पता चल रहा है, इसको देखिएगा, आपको इससे समझ में आएगा। इससे क्या समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोला कि डोमेन मतलब x का वैल्यू, डोमेन मतलब वैल्यू ऑफ x। तो वैल्यू ऑफ x में आपको क्या बताया कि 0 से इन्फिनिटी में ही log x डिफाइन होता है। तो 0 से इन्फिनिटी में देख लो, ये क्या है? 0, और इधर क्या है? ये टोटल इन्फिनिटी की तरफ बढ़ते जाओगे तो क्या हो रहा है कि 0 से इन्फिनिटी तक इसका x का वैल्यू तुम कुछ भी डाल सकते हो। जिसमें जो पैरेंथेसिस है, इसका मतलब मैं आपको बताया हूं कि इसमें क्या है? एक्सक्लूडेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 जो है एक्सक्लूडेड है, 0 जो है इंक्लूड नहीं होगा, इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होगा। मतलब 0 छोड़ करके, 0 के बाद और इन्फिनिटी से पहले कोई भी डिजिट के लिए ये क्या हो रहा है? डिफाइंड हो रहा है log x, ठीक ना। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो रहा होगा। और देखो, ये जो लॉग का जो ग्राफ है माय डियर, वो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट कर रहा है, वो पॉइंट का जो वैल्यू है वो क्या होगा? 1,0। वो क्या होगा? 1,0। मतलब कि लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ 1 बेस 1 बेस कुछ भी हो, लॉग ऑफ 1 बेस कुछ भी हो, तो इसका वैल्यू ऑलवेज ही क्या होता है? 0 होता है। मतलब x का वैल्यू अगर 1 पर देख रहे हो, x का जगह पर अगर 1 डाल रहे हो, तो उस कंडीशन में log ऑफ 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक। आई थिंक कि समझ में आ रहा है। और ये जो है ना, वो a ग्रेटर देन 1 के लिए जो ग्राफ है यहाँ पर मैं ड्रॉ किया हूँ, यही अगर a जो है वो क्या होगा? अगर 0 से 1 के बीच में है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव होना ही होना है। लेकिन यहाँ पर देखो, अगर a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है माय डियर, तो ग्राफ कुछ इस टाइप से ड्रॉ होता है। ग्राफ कुछ इस टाइप से ड्रॉ होता है। लेकिन कब? जब a का जो वैल्यू है माय डियर, वो क्या हो रहा है? 0 से बड़ा है a और 1 से छोटा है, तो ग्राफ कुछ log का इस टाइप से बनता है, y इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस a का, ठीक ना। और इस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो रहा है? 1,0 ही बनेगा, ठीक। तो आई थिंक कि आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और इन दोनों कंडीशन में आप देख सकते हो कि ग्राफ जो है वो डोमेन क्या होगा? 0 से इन्फिनिटी के बीच में। रेंज क्या होगा? रेंज मतलब बाई का वैल्यू। तो रेंज जो होगा वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, मतलब बाई का वैल्यू। देखो ये क्या हो रहा है, ग्राफ जो है 0 पर क्या हो रहा है? माइनस इन्फिनिटी को टच कर रहा है। और फिर इधर देखोगे तो क्या होगा? जैसे जैसे तुम इधर इन्फिनिटी की तरफ बढ़ोगे, वैसे वैसे ग्राफ क्या होगा? पॉजिटिव इन्फिनिटी को टच करता जाएगा, ठीक है ना। इस कंडीशन में देखो, जैसे जैसे तुम 0 के करीब जाओगे, वैसे वैसे ग्राफ क्या हो रहा है? पॉजिटिव इन्फिनिटी को टच कर रहा है। और जैसे जैसे तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर दूर जाते जा रहे हो, मतलब x के वैल्यू अगर तुम इन्फिनिटी के तरफ जाओगे, तो y का वैल्यू कहाँ चल जाएगा? माइनस इन्फिनिटी के तरफ चला जाएगा माय डियर। तो आई थिंक कि आपको ये चीज़ ग्राफ जो है यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि ग्राफ ऑफ लॉगरिथम, यहाँ पर लिख सकते हो आप ग्राफ ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। तो चलिए अब एक एक करके आप इन सभी चीज़ों को नोट करते चलिए, ठीक है। मैं अभी इसको इरेज करता हूँ, फिर मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी को समझाता हूँ, लॉग से रिलेटेड प्रॉपर्टी को, ठीक ना। तो आप इसको अभी नोट डाउन कर लिए। चलिए, आई थिंक कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि लॉग जो फंक्शन है उसका ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, है क्या, ये डिफाइंड कब होता है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब यहाँ पर लिखिए प्रॉपर्टी, हैशटैग दीजिए, इसके बाद लिखिए प्रॉपर्टी। देखिए पहला प्रॉपर्टी, लॉग का पहला प्रॉपर्टी है माय डियर कि लॉग ए बेस ए। अगर आपको कहीं पर ऐसा दिखता है कि जितना आर्गुमेंट है उतना ही बेस है, जो आर्गुमेंट है वही बेस है, अगर ये दोनों सेम है तो इसका वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपको कहीं पर लिखा हुआ मिलता है आर्गुमेंट और यहाँ बेस दोनों बराबर है, तो उस कंडीशन में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा। ये सब आपको माइंड में रखना है ताकि आप प्रॉब्लम सोल्व करो तो आपको किताब देखने की ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है ना। ये पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी आप लिखो कि log 1 बेस ए। अब कहीं पर आपको log 1 बेस ए दिख जाए तो इसका वैल्यू ऑलवेज ही क्या होगा? 0 होगा। क्यों 0 होगा? तो क्योंकि मैं आपको बताया कि अगर यहाँ पर ग्राफ आप ड्रॉ कर रहे हैं तो log का ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा। तो देखो log 1 मतलब x का वैल्यू 1 डाल रहे हो तो y का वैल्यू क्या है? इस पॉइंट पर 0 ही तो है ना।
लॉग जब यहाँ पर x का वैल्यू 1 है तो y क्या होगा, 0 होगा। तो ये ग्राफ कब किस कंडीशन में था, इस एक कंडीशन क्या था, जब a जो था ग्रेटर देन 1 था, a जो था ग्रेटर देन 1 था। अगर तुम बनाते हो जब a जो है उसका वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा है तो उस कंडीशन में ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। और इस पॉइंट पर भी तुम देख सकते हो कि क्या है 1,0, मतलब x का वैल्यू अगर तुम 1 लोगे तो y का वैल्यू इस पॉइंट पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है ना। तो आई थिंक कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा ग्राफ के माध्यम से भी। तीसरा प्रॉपर्टी आप यहाँ पर लिखिए कि x log x और इसका पावर a बराबर। देखो अब जब भी आपको इस टाइप से मिले, मतलब x और इसका पावर log और फिर इसका बेस x और फिर a, मतलब x जो है ना इसके पावर में log है और log का बेस अगर x है और ये दोनों मैच करे, कहने का मतलब तो इसका वैल्यू जो ऊपर में आर्गूमेंट होगा ना उसके ही बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया बात। फिर से सुनिएगा कि कोई नंबर हो उसका पावर में log हो और उसका बेस जो है इस नंबर के बराबर हो तो उस कंडीशन में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जो आर्गूमेंट ऊपर होगा बस उसके बराबर हो जाएगा। ठीक, आप इसको नोट डाउन करते जाइए। चौथा देखिए कि अगर मान लीजिए कि आपको लिखा हुआ मिलता है कि log x बेस a, ठीक ना, log x बेस a मिलता है तो इसको आप स्प्लिट भी कर सकते हो। स्प्लिट कहने का मतलब कि आप ऐसे लिख सकते हो इसको कि log x बेस के जगह पर आप यहाँ पर e भी लिख सकते हो और नीचे फिर लिख सकते हो क्या कि log ऑफ a और यहाँ पर बेस में e लिख सकते हो। अब e यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम ऑलवेज e ही लो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो कि e कैन बी एनी पॉजिटिव कांस्टेंट। समझ में आ रहा है बात, मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि ई ही लो, ई की जगह पर कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट ले सकते हो। मैं क्या बोला कि log x बेस a मिलता है तो इसको स्प्लिट करके अगर लिखना चाहो तुम तो कैसे लिखोगे कि जो ऊपर में है, जो आर्गूमेंट है उसको ऊपर रहने दो, जो बेस है इसमें ऊपर हो जाएगा और बेस की जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुम कोई भी नंबर यहाँ 10 भी ले सकते हो, 5 भी लिख सकते हो, कोई भी पॉजिटिव कॉन्स्टेंट तुम यहाँ पर ले सकते हो और ऐसे लिख सकते हो। ठीक, तो आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। आप नोट करते जाइए। चलिए 5वां लिखिए। अब देखिए कहीं पर अगर आपको ऐसे मिलता है log x बेस a तो इसको आप, अगर आपको इच्छा है कि हम इसको इस तरीके से डिवाइड करके लिख दें, 1 के बटा में लिख दें, तो कुछ नहीं करना है, ये टर्म पलट जाएगा। कहने का मतलब जो इसका बेस होगा वो इसका आर्गूमेंट बन जाएगा, जो इसका आर्गूमेंट है वो बेस बन जाएगा। मतलब इस कंडीशन में आप देख सकते हो कि क्या हो जाएगा कि log यहाँ पर x जो है वो क्या है, आर्गूमेंट है, तो x जो है यहाँ पर बेस बन जाएगा, जो यहाँ पर देख सकते हो कि जो बेस है वो आर्गूमेंट बन जाएगा। तो a बराबर a, ये दोनों आपस में बराबर होगा, ये प्रॉपर्टी है। इस तरीके से आप इसको मेमोराइज कर सकते हो। तो आप इसको साथ ही साथ नोट करते जाओ। चलो अगला आपको बताता हूँ। देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं आपको अपने डीपीपी के सेक्शन में करवाऊंगा। 2-4 क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, लेकिन बाकी सब क्वेश्चन मैं आपको डीपीपी में अच्छे से समझाऊंगा। अभी मैं आपको बस कॉन्सेप्ट लिखवा दे रहा हूँ, ठीक ना। आप देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आपको क्या बताया कि log x स्क्वायर बेस a अगर आपको कहीं पर इस तरीके से मिलता है तो आप क्या करोगे, आप इसको सिंपली लिख सकते हो कैसे माय डियर, कि ये 2 जो है ना वो आ जाएगा नीचे। आप यहाँ पर लिख सकते हो कि 2 log, यहाँ पर आप डाल दो मोड ऑफ x और बेस a। यहाँ पर मोड में क्यों डाला आपको पता है, क्योंकि ये जो संख्या है ना x, मैं आपको क्या बताया कि log x कभी भी डिफाइंड होता है कब, जैसे आपको मैं बताया था ऊपर में कि log ऑफ x बेस a ये डिफाइंड कब होता है, तो ये कब डिफाइंड होता है जब x जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। समझ में आ रहा है बात, x कब होता है, पॉजिटिव होता है। या फिर इसी को मैं आपको क्या बताया था कि x जब इसका डोमेन क्या होता है, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ऐसे बोलो या फिर ऐसे बोलो, दोनों एक ही चीज़ है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये डिफाइंड ही तब होगा जब x जो है या तो 0 से इन्फिनिटी है या फिर आप कह दो कि x जो है ग्रेटर देन 0 है। समझ में आ रहा है बात। लेकिन अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर 2 लाते हो, वापस नीचे ले आते हो, तो ये कोई ज़रूरी नहीं ना है। जैसे यहाँ पर 2 तुम लाया, यहाँ पर हो सकता है 3 भी रहता, तो 3 भी है, तो ये संख्या निगेटिव नहीं हो, इसके लिए यहाँ पर मोड डालना जरूरी है, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पर निगेटिव हो गया तो ये फिर डिफाइंड ही नहीं होगा माय डियर। समझ में आ रहा है बात आपको, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये संख्या ऑलवेज ही 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 से बड़ा होगा कहने का मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी ये संख्या क्या होगा, डिफाइंड होगा। तो इस कंडीशन में ये संख्या निगेटिव ना हो जाए, इसके लिए आपको यहाँ पर मोड डालने की आवश्यकता है, ठीक ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ, इरेज कर रहा हूँ इसको ताकि मैं आपको कुछ और भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिख सकूँ।
चलिए सतमा जो है अब बताता हूँ आपको, सतमा कॉन्सेप्ट। तो देखो कभी कभी आपको इस तरीके से मिल जाएगा देखने को कि log ऑफ x बेस a और यहाँ पर होगा m प्लस log ऑफ n, यहाँ पर होगा क्या, log ऑफ n इसका मोड बेस a। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि दो लॉगरिथमिक फंक्शन को यहाँ पर ऐड करने को आपको मिलेगा। तो कैसे सोल्व करोगे? तो इसमें आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो फिर मैं यहाँ पर मोड डाल दिया। मोड क्यों डाला है? तो इसके पीछे का कारण मैं आपको बताया कि ये जो संख्या है निगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, डिफाइंड होगा, अदरवाइज डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है ना। तो इसकी वजह से मैं इसमें क्या डाल दिया, मोड डाल दिया। ठीक है, आई थिंक आपको मोड यहाँ पर समझ में आ गया। ढेर बुक में आपको इस टाइप से भी मिल सकता है कि log ऑफ a, इसके बाद यहाँ मोड नहीं डाल के m लिख दिया है, फिर यहाँ पर लिख दिया है log n और फिर बेस a। लेकिन आपको मोड यहाँ पर डाल दो तो उचित होगा ज़्यादा। क्योंकि आपको बताया कि ये जो है ऑलवेज क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी डिफाइंड होगा, तो निगेटिव नहीं हो, इसके लिए ये यहाँ पर मैंने मोड डाल दिया है। ठीक ना। आई थिंक कि समझ में आ रहा होगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि log ऑफ, और मॉडुलस के अंदर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब m इंटू n और बेस a। क्या करना है, सिंपली अगर यहाँ पर बेस सेम हो, यहाँ पर देखो दोनों का बेस सेम है, तो सिंपली हम लोग आर्गूमेंट को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा। और ये सब जो है माय डियर, वो कहाँ डिफाइंड होगा, ये जो है ये डिफाइंड होना चाहिए, तब तो तुम ऐसे लिख पाओगे। तो डिफाइंड होने के लिए मैं आपको क्या बताया कि किसी भी लॉग को डिफाइंड होने के लिए a जो है, ये जो a लिखा हुआ है जो बेस है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और a जो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए 1 का, तभी तो ये सब लिख सकते हो। क्योंकि डिफाइंड नहीं होगा तो फिर कैसे लिखोगे, समझ में आ रही है बात। और x जो है यानी m, ये जो है ऊपर में जो आर्गूमेंट है वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 0 से इन्फिनिटी के बीच में। ठीक ना। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से लिख सकते हो, मतलब नीचे जितने प्रॉपर्टी मैं आपको बताने वाला हूँ उस सभी में ये चीज़ तो होगा ही होगा, ये कॉमन होगा, तभी ये चीज़ हम लोग आगे लिख पा रहे हैं। ठीक ना। देखो 8वां मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं कहीं पर आपको इस तरीके से भी मिलेगा, log a, यहाँ पर होगा m, इसके जगह माइनस होगा, फिर लिखा होगा log मोड ऑफ n बेस a, ऐसा मिले तो क्या करोगे, तो फिर भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम क्या लिख सकते हो फिर यहाँ पर, log ऑफ बेस a। यहाँ पर ध्यान देना बेस सब में बराबर है, तो बेस बराबर है तो सिंपली क्या लिख देना है, यहाँ पर m डिवाइड कर देना है इसको n से और इसका मॉडुलस। ठीक ना। आई थिंक कि समझ में आ रहा होगा। और इस कंडीशन में भी a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1। ठीक ना। ठीक, आई थिंक यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए मैं आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताता हूँ। अब देखिए कहीं कहीं पर आपको इस टाइप से मिलेगा कि log m और इसका पावर n गिवन है, बेस a है। इसको कैसे लिखोगे, तो इसको लिखने का भी बहुत सिंपल तरीका है। ये जो पावर में है माय डियर, वो पावर क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। पावर क्या होगा, आगे आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, n, इसके बाद क्या लिखोगे, log, यहाँ पर डाल दो मोड ऑफ m बेस a, बस हो गया। ठीक ना। आई थिंक कि समझ में आ रहा होगा। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ आप नोट करते जाओ, ठीक है ना, ताकि जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग में घुसे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आप बस इसको अभी आप नोट डाउन करते जाइए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ। अब देखो log b बेस a, ठीक है ना। अगर मान लो कहीं पर आपको ऐसा दिखने को मिलता है log b बेस a, तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। कैसे, तो देखो आप इसको लिख सकते हो कि log b, अब मैं आपको बताया था कि स्प्लिट करके आप नीचे ऐसे भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय क्या कर सकते हो, log a। ठीक है ना, ऐसे मैं आपको बताया था। लेकिन इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे log c से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे दोनों तरफ। log क्या से, c से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे क्या होगा वो समझो। अगर तुम ऐसे लिखते हो तो फिर आप इसको एक्सचेंज करके अगर चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि log ऑफ b, ये जो c है माय डियर वो इसको इधर ले आओ, ये जो c गिवन है ना उसको नीचे लाते हैं, तो इसके नीचे log है तो क्या लिख सकते हो, log ऑफ c। ठीक है ना। गुना देखो log c तो ऊपर में है ही, इसमें ये जो log a था उसको इस पॉइंट पर लाते हैं हम लोग, तो क्या लिख सकते हो, log ऑफ a। अब देखो इन दोनों को कंबाइंड कर दो, तो इन दोनों को अगर तुम कंबाइंड करके लिखना चाहो तो कहाँ पर लिख दूँ, ऊपर में लिख दूँ क्या, तो यहाँ लिख देता हूँ। तो क्या लिख सकते हो, log b बेस c लिख सकते हो ना, क्योंकि यह स्प्लिट किया हुआ है, इसको आप यहाँ पर कंबाइंड कर दिए, तो log b बेस c इंटू क्या लिख सकते हो, log c, और इसको कंबाइंड कर दो ये दोनों को, तो log c
बेस ए। तो ये जो लिखा हुआ है log b बेस ए, इसको आप इस तरीके से भी यहाँ पर लिख सकते हो। ये चीज़ मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था, तो आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, एक और प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो, जब भी आपको ऐसा मिले n a का पावर k, ठीक है ना, इसको मैं इरेज करता हूँ क्योंकि यहाँ पर फिर दिखेगा नहीं, ठीक है, इसको इरेज करता हूँ। आई थिंक कि आप यहाँ पर नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक, देखो अगर आपको कहीं पर ऐसा दिखता है कि log n बेस a का पावर k, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ये जो k है ना माय डियर, वो वापस आ जाएगा, बाहर का आ जाएगा। कहने का मतलब ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई k log ऑफ n बेस a, ठीक ना। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ये जो k है नीचे, जैसे कहने का मतलब देखना, जब पावर में हो, जैसे ऊपर में देखो आर्गुमेंट का पावर में था तो ये डायरेक्ट बाहर आ रहा था, यहाँ देख रहे हो बाहर आ गया। लेकिन जब बेस का पावर में होगा तो 1 डिवाइडेड बाई करके आएगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर आया था तो सिर्फ n आया था, लेकिन यही यहाँ पर k जो है बेस का पावर में है, इसलिए 1 बाई k करके आया। तो यहाँ पर क्या हम लोग लिख दिए, 1 बाई k log n बेस a। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको आज का सेशन काफ़ी पसंद आया होगा और काफ़ी कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। एम रखता हूँ 1000 लाइक्स का, तो प्लीज़ कर दीजिएगा यार। और जो भी आपका फीडबैक और सजेशन होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉगरिथमिक से रिलेटेड और लॉग से रिलेटेड ढेर सारे प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करेंगे। आज हम लोग कॉन्सेप्ट को रिवाइज किए हैं, कॉन्सेप्ट को समझे हैं, लॉग क्या होता है उसके प्रॉपर्टी को समझे हैं। नेक्स्ट डे हम लोग प्रॉब्लम्स जो होगा रिलेटेड टू लॉगरिथम उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच माय डियर।